A heterozygous black fur cat is crossed with a heterozygous black fur cat. Which of the following percentage genotype may not appear in the F1 generation? क्वेश्चन में हमें गिवन है heterozygous black fur cat. heterozygous मीन्स आइडेंटिकल एलील्स नहीं होंगे, ठीक है, डिफरेंट होंगे, मीन्स एक कैपिटल लेटर से शो करना और एक स्मॉल लेटर से. ये भी मैं यहाँ ले गई कैपिटल वाला और ये स्मॉल बी यहाँ, चूंकि दोनों ही heterozygous है इसलिए इसके लिए भी कैपिटल बी और स्मॉल बी का लेटर मैंने यूज़ किया. होपफुली आपको प्यूनिट स्क्वायर बनाना आता है. ये कैपिटल बी यहाँ से, ये कैपिटल बी यहाँ से, ये कैपिटल बी यहाँ से, ये स्मॉल बी यहाँ से, ये स्मॉल बी यहाँ से, ये स्मॉल बी यहाँ से, ये कैपिटल बी यहाँ से और ये स्मॉल बी यहाँ से. हमें क्या नजर आ रहा है? एक होमोजाइगस ब्लैक है, दो हेटेरोजाइगस ब्लैक है और एक वाइट है. मीन्स 25% होमोजाइगस ब्लैक है, 50% हेटेरोजाइगस ब्लैक है और 25% वाइट है. तो मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट क्योंकि हमें 50% हेटेरोजाइगस ब्लैक नजर आ रहे हैं. ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, 25% हमें ब्लैक नजर आ रहा है होमोजाइगस. और ऑप्शन डी भी करेक्ट है, हमें 25% वाइट नजर आ रहा है होमोजाइगस वाइट. हमें 50% होमोजाइगस वाइट नजर नहीं आ रहा, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी. क्योंकि सवाल में पूछा था कौन सा जीनोटाइप अपीयर नहीं होगा. और एक एक्स्ट्रा आपकी नॉलेज के लिए, जो हम लेटर से शो करते हैं वो जीनोटाइप होता है और जब हम ब्लैक 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 कह रहे हैं वो क्या है? फिनोटाइप को जाहिर करें, मतलब किस तरह नजर आएगा. और जीनोटाइप क्या है? ये होमोजाइगस है और ये दोनों हेटेरोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है. ये होमोजाइगस ब्लैक, होमोजाइगस वाइट, हेटेरोजाइगस ब्लैक, हेटेरोजाइगस ब्लैक. नेक्स्ट क्वेश्चन. The pedigree shows crosses between different seeds with their expected outcomes. Wrinkled seeds do not appear in F1 generation, but they appear in F2 generation because हमें एक पेडिग्री शो की हुई है जिसमें दिखा रहे हैं राउंड सीड्स को जब हम क्रॉस कर रहे हैं रिंकल सीड्स के साथ तो 100% हमें राउंड सीड्स अपीयर मिल रहे हैं. जब उन्हीं राउंड सीड्स को आपस में क्रॉस करवा रहे हैं तो 75% मीन्स 3 आउट ऑफ 4 हमें राउंड सीड्स मिल रहे हैं और 1 आउट ऑफ 4 25% रिंकल सीड्स मिल रहे हैं. तो पूछ रहे हैं क्यों F1 जनरेशन में हमें कोई रिंकल सीड नहीं मिल रहा और F2 जनरेशन में हमें रिंकल सीड मिल रहा है. सबसे पहले तो हमें इस पेडिग्री को समझना ज़रूरी है. रिंकल सीड्स क्या होते हैं? रिसेसिव है, तो वो होमोजाइगस कंडीशन में ही हमेशा जाहिर होते हैं, इसलिए मैंने दोनों स्मॉल आर का लेटर यूज़ किया है. राउंड सीड्स क्या है? डोमिनेंट है, तो दो कंडीशन पॉसिबल है, आइदर राउंड होमोजाइगस हो या फिर हेटेरोजाइगस हो. अगर हमारे पास होमोजाइगस राउंड है और होमोजाइगस रिंकल है तो हमें क्या मिल रहा है? F1 जनरेशन में सारे के सारे राउंड सीड्स मिल रहे हैं. अगर हेटेरोजाइगस राउंड होता, मीन्स अगर हेटेरोजाइगस राउंड होते हैं हमारे पास सीड्स तो हमारे पास क्या मिल रहा है? दो राउंड है और दो रिंकल्ड है, जबकि हमें नजर आ रहा है हमें सारे के सारे सीड्स क्या है? राउंड मिल रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि जो राउंड सीड्स है वो होमोजाइगस कंडीशन में, मीन्स ये वाला जो हमारे पास प्यूनेट स्क्वायर है वो रॉन्ग है इस केस के लिए. अगर हम सेकंड जनरेशन के लिए प्यूनेट स्क्वायर बनाए तो क्या नजर आ रहा है? हमें ये तो समझ में आ गया राउंड है ये वाले सारे ऑफस्प्रिंग और हेटेरोजाइगस कंडीशन में. जब इनको हम आपस में क्रॉस करवा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 3 राउंड, एक रिंकल्ड, मीन्स एक होमोजाइगस राउंड, दो हेटेरोजाइगस राउंड और एक रिंकल्ड. और आपको पता है रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही जाहिर होते हैं. अब हमें पहचानना था कि क्यों F1 जनरेशन में रिंकल सीड्स नहीं मिल रहे हैं और F2 जनरेशन में मिल रहे हैं. तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है, कह रहे हैं कि रिंकल सीड्स जो है ना डोमिनेंट है ओवर राउंड सीड्स. आपको पता है ऐसा नहीं है, राउंड सीड्स क्या है? वो डोमिनेंट है. रिसेसिव कैरेक्टर ऑलवेज अपीयर्स ऑल्टरनेटली, ये भी रॉन्ग है. रिसेसिव कैरेक्टर तब अपीयर होते हैं जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, ठीक है. ऑप्शन बी है द जीनोटाइप ऑफ राउंड सीड इन पेरेंट इज RR. ये मैंने आपको पहले ही प्रूव कर दिया कि कैसे हमने पहचाना कि वाकई ऑप्शन बी करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. हमने देख लिया कि अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तभी हमें F1 जनरेशन में सारे राउंड सीड्स मिलेंगे, अदरवाइज हमें रिंकल सीड्स भी मिलते हैं. और ऑप्शन ए भी रॉन्ग है कि राउंड सीड्स
प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विदाउट क्रॉसिंग विद रिंकल सीड्स, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग था। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम shows a pair of homologous chromosomes with genes. Which of the following is the allele for gene T? कह रहे हैं जीन टी के लिए कौन पॉसिबल या बेस्ट अलील है इन गिवन ऑप्शंस में। तो इन गिवन ऑप्शंस में हमें नजर आ रहा है जो बेस्ट अलील हो सकता है वो है ऑप्शन बी, डेट इज स्मॉल टी। और आपको पता है यूजुअली हम एक ही लेटर यूज करते हैं, जस्ट उसका कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर यूज कर रहे होते हैं। जैसे अगर हमारे पास कैपिटल टी है तो हम उसी जीन के डिफरेंट एलील को शो करने के लिए स्मॉल लेटर यूज कर लेते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज स्मॉल टी वुड बी दी allele for gene T.